थोड़ा चीज़ें कैश फ्रंट पे सेटल हुई हैं, डिफरेंशियल वर्सेस प्री आई मीन कैश और पोस्ट कैश थोड़ा थोड़ा सेटल हुआ है ना। बाकी अगर आप देखें सेंटिमेंट जो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स प्रभावित करते हैं, क्रूड प्रभावित करता है, ये वॉर प्रभावित करती है, वो तो जारी है। मीनवाइल आपने क्या पिक किया है, आपकी डायरेक्शन मार्केट्स पे सोच क्या कहती है, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्रूड की वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये तो बनी हुई है, बट उसके बावजूद भी हमारे बाजार ने एक बहुत ही बढ़िया रेजिलियंस दिखाया है। आप देखिए, अप्रैल महीने से अभी तक के जिस तरह की रिकवरी आपको एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट में नजर आ रही है, वो क्लियर रिफ्लेक्शन है कि अब कहीं ना कहीं बाजार इस अनसर्टेनिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी दिखाना शुरू कर चुका है। और ये सिर्फ सेंटिमेंटल रिकवरी नहीं आ रही है। आप देखिए नंबर्स, जिस तरह से क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन लार्ज कैप ने इस बार डबल डिजिट आपको टॉप लाइन ग्रोथ होते हुए दिखाई है, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स के बाद हमें इस तरह के इंकरेजिंग नंबर्स देखने को नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, जहां पर पे 25 से 28% की टॉप लाइन, एबिटा और पैट ग्रोथ हमें देखने को नजर आई है। अभी तक जो रिजल्ट्स ब्रॉडली आए हैं, तो क्लियरली बाजार का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। अब थीम स्पेसिफिक अगर से हम बात करें, तो पहली थीम जो बहुत बढ़िया लग रही है वो है पूरा ईएमएस का प्ले, क्योंकि जिस तरह से सेमीकॉन 2.0 प्लस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट $150 बिलियन का जिस तरह से सेमीकंडक्टर के एस्टिमेट्स को बढ़ाया है, ये क्लियरली जो ईएमएस प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। और वहां पे हमें लगता है सिरमा, एवलॉन जैसी जो कंपनीज है वो काफी बेनिफिट इस सिचुएशन का हमें देखने को नजर आएगा। और केन्स भी आप देखिए, जो काफी बड़े करेक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ओसेट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को और बढ़ा करके ये फैब और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जाने की बात कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली पूरे ईएमएस स्टोरी को देखने को नजर आएगा। दूसरा स्पेस जहां पर बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं वो है पूरा आपका स्पेशलिटी केमिकल और सीडीएमओ अपॉर्चुनिटीज। तो नवीन फ्लोरीन, न्यूलैंड लैब्स, डिवीज लैब, इन्होंने जिस तरह के स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए, हमें लगता है कि मार्केट इनको कंटिन्यूसली रिवॉर्ड करता हुआ नजर आएगा। और ये थीम भी हमें काफी प्रॉमिसिंग लगती है। और थर्ड है डिफेंस। डिफेंस में हमें लगता है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं जो अब तक थोड़ा से साइडवेज थे, वहां पर पे अब एक अच्छी तेजी आ रही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है, और जिसका बेनिफिट एचएल जैसे स्टॉक के अंदर में भी देखने को नजर आ सकता है। ओके, ईएमएस, फार्मा, डिफेंस, यहाँ पर अच्छे मूव्स बन रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आज ये टू व्हीलर स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? हीरो के भी शानदार नंबर्स आए, इस पूरी बास्केट में री रेटिंग हो चुकी है, क्या और री रेटिंग के चांसेस हैं? देखिए अनुज, तो एक अच्छी बात क्या हुई कि ये जो पूरा ऑटो था, ये काफी लगाड़ की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि आप ये देखिए पिछले 1.5-2 सालों में थोड़ी से कंसर्न बने थे, पर जैसे ही जीएसटी के रिफॉर्म आए और इनकम टैक्स में रिलीफ आया, तो ये एक गिवन था कि जब भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड आएगा ऑटो के अंदर आएगा। पर जब तक नंबर्स नहीं आते, एनालिस्ट काफी उस चीज को क्लोजली ट्रैक कर रहा था कि ये जो मैक्रो थीम है, क्या ये रियल नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। ये पहला क्वार्टर है जहां पर पे आपने देखा है अक्रॉस द बोर्ड, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब के नंबर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हमें देखने को नजर आए। डबल डिजिट हमने मोर देन 20% की भी ग्रोथ किसी किसी सेगमेंट के अंदर में देखी है। तो क्लियरली हमें लगता है कि अब तो क्योंकि फेस्टिव सीजन आने की तैयारी कर रहा है, तो ये नंबर्स यहां से आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और जिसका बेनिफिट महिंद्रा महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स और एथर एनर्जी, इन तीन स्टॉक के अंदर में हमें बहुत अच्छा देखने को नजर आ सकता है। ब्रॉडली देखिए, पूरी थीम ही काफी अच्छी, पूरी थीम अच्छी कर सकती है। बट इन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन किया और नई कैटेगरी क्रिएट करके वहां पे मार्केट लीडर बने। तो चाहे एसयूवी, ईवी सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल की बात करूं, तो महिंद्रा महिंद्रा कंटिन्यूसली लीड ले रहा है। टू व्हीलर की मैं अगर से बात करूं, तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर में तो अच्छा कर रहा है, ईवी सेगमेंट के अंदर में भी ऑलमोस्ट 25% का मार्केट शेयर टीवीएस मोटर्स का दिख रहा है। और एथर एनर्जी जो कि एक नया एंट्रेंट था, वो पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ, और उन्होंने कहा कि अब हमारा प्रॉब्लम डिमांड नहीं है, डिमांड से तो बहुत ज्यादा पुश आ रहा है, प्रॉब्लम है सप्लाई साइड पे। इसका मतलब उनको कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें लगता है ये कंपनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड फेज में एंटर हो रही है। तो ऑटो स्पेस और ऑटो एंसिलरी का स्पेस हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। ऑल राइट आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। मार्केट